सबसे पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। आदि शक्ति माँ भवानी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। साहब श्री हरेंद्रानंद उनकी धर्मपत्नी नीलम दीदी आनंद के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम अपने अपने चरणों में स्वीकार करें। मैं एक छोटी सी कथा लेकर आई हूँ। मेरी कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। महादेव के नाम लिखने से, बोलने से घर में जो भी संकट विपदा आती वो टल जाती। इसीलिए महादेव के नाम लिखे और बोले। चलती हूँ छोटी सी कथा की ओर। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव के 2 कोस दूर में बहुत घनी जंगल थी। उसी जंगल में शिव जी का मंदिर था। उसी मंदिर में एक पंडित और पंडिताइन रहते और पूजा पाठ करते। उस मंदिर का साफ सफाइया करते। उसी जंगल में पंडित और पंडिताइन झोपड़ी बनाकर रहते थे। पंडित और पंडिताइन बहुत खुश थे। पूजा पाठ करते थे तो उन्हें आनंद मिलता था, बहुत खुशी रहते थे। लेकिन एक बात लेकर बहुत दुखी भी रहते थे, क्योंकि पंडित और पंडिताइन को कोई पुत्र नहीं था, कोई संतान नहीं था। वो हमेशा अपने मन में सोचते रहते थे कि भगवान एक पुत्र दे देते तो मेरा बुढ़ापे का सहारा हो जाता, मेरा बुढ़ापे का एक लाठी हो जाता। हमेशा अपने मन में यही सोचते रहते थे। ऐसे ही धीरे धीरे समय गुजरते गई। एक दिन उसी जंगल में एक साधु बाबा आए। साधु बाबा कहने लगे, कोई इस झोपड़ी में है, मुझे खाने को दो, मुझे बहुत तेज भूख लगा है, प्यास लगी है। साधु बाबा का आवाज सुनकर उस झोपड़ी से पंडित और पंडिताइन निकले तो देख रहे कि साधु बाबा है। साधु बाबा को ले जाकर झोपड़ी में बैठाए और अच्छे अच्छे पकवान बनाकर बाबा को भोजन कराए। साधु बाबा भोजन भर पेट खाकर ढकार दिए और कहने लगे, बेटी तूने ये भोजन बनाई थी, ये भोजन बहुत स्वादिष्ट था, मैं तो खाकर प्रसन्न हो गया। मांगो बेटी, क्या मांगना चाहती हो? आज जो मांगेगी मैं तुझे दूंगा। पंडिताइन कहने लगी, देखिए साधु बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस अपना आशीर्वाद दे दीजिए, वही मेरे लिए बहुत है। साधु बाबा कहने लगे, जाओ बेटी, तेरे इस झोपड़ी में एक सुंदर सा कन्या आने वाली है। वो कन्या बहुत सुंदर होगी, बहुत चमत्कारी कन्या होगी, कोई भी वस्तु को छुएगी सोने चांदी में बदल जाएगा। जा, तेरे गोद में एक सुंदर कन्या आने वाली है। साधु बाबा इतना बात कह के वहां से चले गए। धीरे धीरे समय बीतते गई। पंडिताइन को सुंदर से कन्या जन्म ली। वो कन्या बहुत सुंदर थी, देखने में बहुत सुंदर लगती थी। कन्या धीरे धीरे 5 साल की हो गई। कोई भी वस्तु को हाथ लगाती थी तो सोने चांदी में बदल जाता था। ये सब देखकर पंडित और पंडिताइन आश्चर्य हो गए और साधु बाबा को बात को याद करने लगे कि साधु बाबा सच बोलते थे कि तेरी कन्या होगी, कन्या बहुत सुंदर होगी, चमत्कारी कन्या होगी, कोई भी वस्तु को छुएगी सोने चांदी में बदल जाएगा। वो साधु का बात याद करने लगे। साधु का बात सच हो गया। पंडित और पंडिताइन साधु को धन्यवाद देने लगे। हे साधु बाबा, आपको मैं बहुत धन्यवाद दे रही हूँ, मुझे सारे दुनिया के खुशियां लाकर मेरे गोद में डाल दिए, मैं धन्य हो गई साधु बाबा। धीरे धीरे पंडित और पंडिताइन बहुत अमीर बन गए। झोपड़ी की जगह महल बना लिए, महल में रहने लगे। और लड़की धीरे धीरे 10 बरस की हो गई।
जब गांव वाले को पता लगा तो एक जंगल में पंडित और पंडिताइन रहती है, उसकी लड़की हुई है सुंदर सी। वो लड़की चमत्कारी लड़की है, सब लोग देखने आते और पंडिताइन और पंडित को घर देखकर, महल देखकर सब आश्चर्य हो गए, हैरान होने लगे कि पंडित पंडिताइन तो एक झोपड़ी में रहते थे, महल कैसे हो गया, इतना अमीर कैसे बन गए। तभी गांव वालों को पता चल गया वो कन्या कोई और कन्या नहीं है, चमत्कारी कन्या है। कोई वस्तु को उसे हाथ में पकड़ा दो, सोने चांदी में बदल जाता है। गांव वाले भी कुछ न कुछ लेकर आते, उस लड़की को हाथ में पकड़ा देते, वो सोना चांदी में बदल जाता। धीरे धीरे शहर वालों को मालूम चल गया, एक नगर का राजा को मालूम चल गया। नगर के राजा अपने प्रजा के साथ आया। राजा कहने लगे उस कन्या से मिलना है, उस कन्या को देखना है। उसी जंगल में चले गए और उस कन्या से मिले। कन्या से जब मिले तो कन्या को देखे तो देखते रह गए। वो कन्या इतनी सुंदर थी तो कोई भी देखता तो मोहित हो जाता। राजा के मन में सवाल उठने लगा, क्यों नहीं इस कन्या से मैं विवाह कर लूं, इस पंडित से, पंडिताइन से कन्या के हाथ अपने हाथ में मांगू। राजा उसी समय कहने लगे, पंडिताइन तेरी बेटी से मैं शादी करना चाहता हूँ, मैं अपने रानी बनाकर इसे रखूंगा। मेरे पास अन्न धन सब भरा है, मैं नगर का राजा हूँ, मैं इसे रानी बनाना चाहता हूँ। पंडिताइन और पंडित तैयार हो गए कि चलो मेरी बेटी नगर का रानी बन जाएगी। पंडिताइन को बेटी गरीबों में जाकर मदद करती थी, जरूरतमंदों को पूरा करती थी। ये सब राजा से देखा नहीं गया। राजा अपने मन में सोचने लगा, अगर सबको अमीर बना देगी तो सबके नजर में अच्छा बन जाएगी और सब लोग इन्हीं का बात मानेंगे, मेरा बात कोई नहीं मानेगा, मेरे अंदर कोई नहीं रहेगा। राजा ये सब सोचकर उस कन्या से विवाह कर लिया और रानी बनाकर अपने महल में, अपने नगर में लेकर चला गया। जब नगर में लेकर गया उस कन्या को बंदी बना लिया, उस महल से बाहर नहीं निकलने देता था। एक ना एक चीज उसे हाथ में पकड़ाता, सोने में बदल जाता, चांदी में बदल जाता। धीरे धीरे वो राजा बहुत पैसा, बहुत धन इकट्ठा कर लिया और किसी को दान दक्षिणा नहीं देता था, किसी को प्रति दया भाव नहीं था। वो राजा के मन में बहुत लालच था, बहुत स्वार्थ था। जब कन्या को पता चला कि मुझसे विवाह किया ये धन बटोरने के लिए, धन इकट्ठा करने के लिए, किसी के प्रति प्रेम भाव नहीं है, दया भाव नहीं है, क्योंकि कन्या देख रही थी, कोई भी दरवाजे पर आता था उसे कुछ नहीं देता, उसे भगा देता था। तब वो कन्या सोचने लगी कि मुझे कुछ करना पड़ेगा। अब राजा कुछ भी ले आकर कन्या के हाथ में पकड़ाता, सारे उल्टा होते जा रहा था। कोयला बन जाता, मिट्टी बन जाता, पत्थर बन जाता, कंकड़ बन जाता, रेता बन जाता। अब राजा हैरान होने लगा कि ये क्या हो रहा है, कोई चीज भी पकड़ा रहा हूं तो मिट्टी कोयला बन जा रहा है, ये सोना चांदी नहीं बनता, पैसा भी नहीं बनता, ये तो मिट्टी बन जा रहा है, कोयला बन जाता है, ये क्या हो रहा है। धीरे धीरे
राजा को सारा धन मिट्टी बन गया, पैसा कागज बन गया। अब राजा हाथ पकड़कर बैठ गया और उस रानी को बहुत मारने लगा, पीटने लगा। तुम क्या कर रही हो, तुम क्या करने लगी? तुम कुछ भी अपने हाथ में पकड़ती थी, सोने में बदल जाता था, चांदी में बदल जाता था। मेरा धन को छूती हो तो क्यों कोयला में बदल जाता है, मिट्टी में बदल जाता है, रेते में बदल जाता है, कंकड़ में बदल जाता है, क्यों बदल जाता है? तभी रानी कहने लगी, उस कन्या कहने लगी, पापी दुष्ट, तुम इतने नगर के राजा होकर किसी के प्रति दया भाव नहीं है, प्रेम नहीं है। तुम लालच के वजह से अपने स्वार्थ में इतना अंधा हो गया है, लालच में इतना अंधा हो गया है कि मुझसे शादी करके अपने रानी बनाकर इस महल में लेकर आया, धन बटोरने के लिए, धन इकट्ठा करने के लिए। पापी दुष्ट, तेरा धन कभी इकट्ठा नहीं होगा। तेरे अंदर क्यों दया भाव नहीं है, किसी गरीब दुखियारी के प्रति प्रेम भाव नहीं है। रानी ये सब कहकर वहां से निकलने लगी और महल छोड़ दी। राजा कहते रहा, मत जाओ मत जाओ, मुझे क्षमा कर दो, मैं आज के बाद मैं ऐसे नहीं करूंगा, मुझे क्षमा कर दो। मैं कोई भी दरवाजे पर आएगा उसे दान दक्षिणा दूंगे, उसके प्रति प्रेम भाव रखूंगा, दया भाव रखूंगा, मुझे छोड़कर मत जाओ। तभी वो कन्या कहने लगी, दुष्ट पापी, तू कभी नहीं सुधरेगा, तू लोगों पर अत्याचार करेगा, लोगों को तड़पाएगा, तू जैसे दुष्ट के पास मैं कभी नहीं रह सकता। वो कन्या वहां से निकल गई, महल छोड़कर। सारे धन कंकड़ बन गया, पत्थर बन गया, पैसे कागज बन गया, सब धन। राजा एक भिखारी की तरह हो गया। वो कन्या अपने माता पिता के घर चले गई और पंडित और पंडिताइन उस कन्या को अच्छा सा राजकुमार ढूंढकर शादी करवाए और वो कन्या अपने राजकुमार के साथ खुशी खुशी रहने लगी। इधर पंडित और पंडिताइन भी अपने महल में, उस जंगल में खुशी खुशी रहते और उसी जंगल में शिव जी के मंदिर के साफ सफाइया करते, पूजा पाठ करते। राजा को राजा जैसा था वैसा उसको दंड मिल गया था। इसीलिए हमेशा अच्छा रहना चाहिए, कोई अंदर स्वार्थ नहीं रखना चाहिए, लालच नहीं रखना चाहिए। राजा के पास इतना धन दौलत रहते हुए उसके अंदर इतना स्वार्थ था, उसके मन में इतना स्वार्थ था, इतना लालच था। देखिए, लालच के परिणाम मिल गया। बुरा कर्मों को बुरा नतीजा मिलता है, जे जैसा करता है वैसा भरता है। इसीलिए हमेशा अच्छा कर्म करे कि हमेशा अच्छा ही फल प्रदान हो, हमेशा अच्छा सोचे। गरीब दुखियारी के प्रति प्रेम भाव, दया भाव रखना चाहिए, जरूरतमंदों को पूरा करना चाहिए। अगर भगवान देने लायक बनाए हैं तो गरीब दुखियारी को मदद कीजिए और महादेव को धन्यवाद दीजिए। हे भगवान, जो भी मुझे दिए हैं मेरे लिए बहुत है, आपको धन्यवाद करता हूँ, आपको धन्यवाद करती हूँ। ये नहीं कि धन रहते हुए मन में लालच लाए, लालच में इतना डूब जाए, स्वार्थ में इतना डूब जाए कि किसी के प्रति सोचे नहीं, समझे नहीं, गरीब दुखियारे के प्रति प्रेम भाव न रखे। इतना लालच मत बनिए। मैं अपनी कथा इसे समाप्त करती हूँ। मेरी कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलूंगा अगले वीडियो में। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।